हेलो एवरीवन। आई एम राजीव रंजन सिंह और आज मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही मेन कैंपस से एलएलएम कर रहा हूँ, एज मोस्ट ऑफ यू नो। और मेरा एलएलएम कंप्लीट होने ही वाला है 2023 में। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एयू एलएलएम एंट्रेंस को टॉप किया था। और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने 2024 में एलएलएम एंट्रेंस को टॉप किया था। एलएलएम यू से एलएलएम करना बहुत लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द सेम। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं यू एलएलएम का। और वो डिजायर करते हैं कि यू से एलएलएम करें। और बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम का। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। और कंपटीशन टफ होने का दो तीन रीजंस है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीजन हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स compete करते हैं इस इंट्रेंस के लिए, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन टफ हो जाता है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में यहाँ पे जो कंपटीटर्स हैं वहाँ वो ज्यादा हैं और एफिशिएंट भी है। और दूसरा कि क्वेश्चन पैटर्न जो है, एयूएलएलएम का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो। और एक और सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि पीवाईक्यू का पब्लिक डोमेन में ना अवेलेबल। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यूएलएम एंट्रेंस के, दोज आर नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो कई तरह के कंफ्यूजन्स होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। तो ये सारे कंफ्यूजन राइज होते हैं पब्लिक डोमेन में ना अवेलेबल होने की वजह से पीवाईक्यूज का। हॉस्टल जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो मिलना और भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ द टॉपर्स आर एबल टू गेट द हॉस्टल। मैं सर सुंदर लाल हॉस्टल में रहता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई सारे हॉस्टल्स हैं, 7-8 हॉस्टल्स हैं, बॉयज हॉस्टल हैं, 4-5 गर्ल्स हॉस्टल हैं। बट फिर भी सीट्स बहुत लिमिटेड है। हर कोर्स में 3-4-5 बच्चे को ही हॉस्टल मिल पाती है और एक या दो लड़की को ही हॉस्टल मिल पाती है। तो जो ओनली फ्यू ऑफ द टॉपर्स आर एबल टू गेट, टॉप 10 को भी नहीं मिल पाएगा हॉस्टल, इतना ज्यादा हॉस्टल के लिए कंपटीशन होता है। और उसमें भी हॉस्टल्स की सुविधाएं बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं सर सुंदर लाल हॉस्टल में रहता हूँ। ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉस्टल है, बेस्ट हॉस्टल है इस यूनिवर्सिटी का। और यहाँ बस टॉपर्स को ही मिलती है। और कई सारे मेरे स्टूडेंट्स ने 2024 में हॉस्टल्स पाए हैं, सर सुंदरलाल हॉस्टल, डायमंड जुबली हॉस्टल, जीएन झा हॉस्टल, पीसीबी हॉस्टल। ये सारे जो हॉस्टल्स हैं सब में एक या दो स्टूडेंट्स को ऐसे मिलती है, किसी किसी में नहीं भी मिलता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल मिले हुए हैं, जैसा कि सर सुंदरलाल हॉस्टल में भी जिस एक बच्चे को 2024 में हॉस्टल मिला था वो भी हमारा स्टूडेंट है। उससे भी आपको इंट्रोडक्शन कराए जाएंगे, ठीक है। और एयू एलएलएम की ही प्रिपरेशन कराने से लीगल नैरेटिव की भी जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2024। इन लास्ट ईयर इन 2024 many aspirants were contacting us every day to get insights about how to prepare for AU LLM entrance। और सबको इंडिविजुअली समझाना बताना सब कुछ बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा था। Then we thought कि me and Kripa Shankar Pandey कि why not collectively guide everyone, students who are aspiring for AULLM, and that too in proper and efficient manner. Then we started crash course. There are a lot of doubts of students regarding this exam particularly, क्योंकि ये बाकी entrance exam से बहुत अलग है। So we guided them free of cost, and we did a lot of hard work. We also talked to our seniors। हम अपने seniors जो कि toppers थे उनसे भी बात किए, 2022 1 0 2019 ये सब के टॉपर्स थे, ताकि हम मेमोरी बेस्ड जो पीवाईक्यूज है वो कलेक्ट कर पाए। फिर और भी बहुत सारे कुछ हमने किया था। तो इस साल 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं, एयू एलएलएम के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी हम कोर्स लेकर आ रहे हैं। और कोर्स में जो भी 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अगर जानते होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। वो 10 सब्जेक्ट्स हम इस बार भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, सारे 10 सब्जेक्ट्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बट
यहाँ पे पढ़ना काफी नहीं होता है। AU LLM के लिए आप अगर खुद से पढ़ लें और सोचेंगे कि हो जाएगा 10 सब्जेक्ट, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप खूब खूब सारा पढ़ लेंगे बट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप अपने सीनियर से पूछिएगा, या आपने अगर दिया होगा AU LLM एंट्रेंस तो आप जानते होंगे कि किस तरह का एग्जाम होता है और कितना डिफिकल्ट होता है क्लियर करना। उसके एडिशनली हम बहुत कुछ देंगे। बस बस सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसके एडिशनली हम बहुत कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक्सट्रीमली बूस्ट किया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके, आपको हाईली चार्ज किया जा सके, ताकि एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन दे करके विचलित ना हो जाए। ओके, क्योंकि विचलित करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जो लोग नहीं जानते होंगे AU एलिमेंट्स के बारे में, उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये मैं क्यों बार बार हार्ड एग्जाम, विचलित होना, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। बट जो लोग दिए हैं AU एलिमेंट्स, या जो लोग जानते हैं, वो अच्छे से समझ रहे हैं कि विचलित करने वाला क्वेश्चंस होते हैं। तो एक दो अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आ जाता है लोगों को, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में बहुत कम ही लोगों से क्लियर हो पाता है। जनरली लोग 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देते रहते हैं जब तक LLM में एडमिशन नहीं पा जाते हैं। और बहुत लोग ही चाहते हैं कि यहीं से LLM करे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही LLM करे, तो वो लोग दे रहे होते हैं अटेम्प्ट, तीसरा चौथा दे रहे होते हैं अटेम्प्ट। और आपको पता होगा कि जैसे जैसे आप अटेम्प्ट देते जाएंगे तो आपके 5% मार्क्स डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट तक आपको डिडक्ट किए जाते हैं 15% मार्क्स, उसके बाद इंक्रीज नहीं किया जाता है डिडक्शन का परसेंटेज। 15% मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपने तीसरा अटेम्प्ट आप दे रहे हैं तो, और चौथा भी दे रहे हैं तो भी 15% डिडक्ट होगा। ओके, तो ये जो भी हम एडिशनल स्पेशल चीज प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपको चार्ज देने पड़ेंगे। जो 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे डिटेल में, बट उसके एडिशनली बहुत सारी चीज हम लोग, स्पेशल चीज आप लोग को प्रोवाइड करेंगे आपकी हेल्प के लिए, और उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे कि आपको कई सारे मॉक टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन AU पैटर्न होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे आपसे कई सारे मॉक टेस्ट दिलवाए जाएंगे। 2024 के जो टॉपर्स हैं, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आपको इंटरेक्ट करवाया जाएगा। 2023 के टॉपर्स तो हम ही लोग हैं, बट 2024 के जितने भी टॉपर्स हैं सबसे आपको इंटरेक्शन का मौका दिया जाएंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज मटेरियल दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही कंसाइज होगा, क्रिस्प होगा, टू द पॉइंट होगा, बहुत लेंदी नहीं होगा। आपको सब्जेक्ट वाइज MCQ कराए जाएंगे। कंबाइंड मॉक तो होगा ही, बट हर सब्जेक्ट का अलग अलग MCQ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। और एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मेमोरी बेस्ड PYQs मिलेंगे। 2024 का, 3 का, 2 का, 1 का, 0 का, 20 का, 2019 का, 2018 का, पिछले 7-8 साल की आपको मेमोरी बेस्ड PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या डिफरेंट है यहाँ का पैटर्न। कई सारे स्पेशल स्ट्रेटेजीज की डिस्कस की जाएंगी जो कि AU LLM क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर 2025 में AU LLM एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं लीगल नैरेटिव से। लीगल नैरेटिव आपको मदद करेगी AU LLM एंट्रेंस क्लियर करने में, और हर तरह से हम आपको हेल्प करेंगे। और ज्वाइन होने के लिए आपको बस गूगल फॉर्म फिल कर देना है। आपके कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करिए और आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा AU LLM एंट्रेंस प्रिपरेशन की बैच में। ओके, कोई भी डाउट हो आपको AU LLM प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, AU LLM एंट्रेंस पैटर्न के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कंटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।